दोस्तों क्या हो कि अगर जब परीक्षा की तैयारी करने वाला ही परीक्षा में उतर जाए तो क्या होगा और कैसी रणनीति बनेगी और किन किन दिक्कतों का सामना करना होगा। क्योंकि परीक्षा की जो तैयारी कराता है वो केवल सिलेबस पढ़ाता है। जो परीक्षा की तैयारी करता है उसे पता होता है कि मुझे केवल दूसरों को ट्रेन करना है, न कि खुद परीक्षा हॉल में जाके बैठना हो। लेकिन क्या हो कि जब खुद परीक्षा हॉल में जाके जो बैठे, जो तैयारी करा रहा हो। तो आइए दोस्तों आज इसी मुद्दे को समझते हैं एक बहुत ही जाने माने शख्स की जीवन के माध्यम से, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है कमलेश और आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के लाइफ के बारे में। ये प्रशांत किशोर जो थे वो पहले क्या थे और अब क्या है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वो पहले क्या काम करते थे और अभी वो क्या काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में होता है कि बिहार के एक बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही होती है। इसके बाद वो इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद पब्लिक हेल्थ पॉलिसी विशेषज्ञ बनते हैं। उसके बाद ये अपना काम यूएन में भी करते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ भी ये काम कर चुके रहते हैं। उसके बाद इनकी एंट्री होती है भारत की राजनीति में, वो भी 2011-12 में पॉलिटिकल एक्शन कमीशन के साथ जुड़ते हैं, जिसका काम होता है कि जो भी देश में पार्टियां हैं जिनका प्रचार प्रसार करना हो या फिर उनको जीत दिलाने के लिए क्या रणनीति बनानी है, उन सारी विषयों पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करता है। उसमें ये काम करते हैं और बनाते हैं कि ऐसी रणनीति बनाई जाएगी तो ये पार्टियां जो हैं वो चुनाव में जीत पाएंगी और वो जीत के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही पार्टी को जीत दिलाना है। अलग अलग पार्टियां इनको हायर करती हैं और ये उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, किशोर की देखरेख में कुछ चुनाव होते हैं और कुछ पार्टियां क्या करती हैं, इनकी मदद लेती हैं और ये उस चुनाव में बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा से कैंपेनिंग करते हैं। और जिन जिन पार्टियों का ये टेंडर लेते हैं या फिर उनकी कैंपेनिंग करते हैं वो भारी मतों से जीत हासिल करती हैं। जैसे कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी इनसे ही अपनी कैंपेनिंग कराते हैं और आप सबने देखा कि लोकसभा की 2024 में कितनी ज़्यादा सीटें मिली। चाय पे चर्चा इन्हीं का आइडिया था और ये जो आज के टाइम पे हम डिजिटल प्रचार इतना ज़्यादा देख रहे हैं तो ये प्रशांत किशोर का ही आइडिया था। उसके बाद 2015 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो नीतीश कुमार की तरफ से ये प्रचार करते हैं और आरजेडी को भी बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से जीत दिलाते हैं। तो महागठबंधन का आइडिया था वो इन्होंने ही दिया था और वो नारा भी इन्होंने ही दिया था। फिर ये 2017 में एक कैंपेन करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कि पंजाब में इनका चुनाव में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है और ये बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से जीत हासिल करते हैं। फिर इनका सिलसिला यही नहीं रुकता, ये और आगे बढ़ते हैं और 2019 में ये जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश में इनको बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से जीत दिलाते हैं, क्योंकि इनका जो कैंपेन का तरीका था वो बिल्कुल सटीक था और ग्राउंड लेवल से शुरू होकर अपर लेवल तक इनका जो कैंपेनिंग है वो होता था। फिर 2021 में ममता बनर्जी के लिए ये काम करते हैं और उसमें भी आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितनी भारी मतों से जीत हासिल करते हैं, ये सबने ही देखा था। इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। अब ये सोचते हैं कि अब मैं बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए काम करूंगा, तो इसीलिए ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को उठाते हुए एक जन आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा जन सुजान, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा था। इन्होंने स्टार्टिंग में कैंपेन किया कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बिहार की समस्याओं के बारे में बताएंगे। फिर धीरे धीरे इनका जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता गया, इनके साथ लोग जुड़ते गए, तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम एक पार्टी का गठन करेंगे और इन्होंने जन सुजान नामक एक पार्टी का गठन शुरू कर दिया। अब देखिए कि पहले ये एग्ज़ाम की
तैयारी करवाते थे, अब ये खुद एग्ज़ाम में उतर रहे हैं। तो अब देखिए इनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती हैं और ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि अभी तक इनका काम ये था कि ये केवल स्ट्रेटजी बनाते थे और इम्प्लीमेंट करवाते थे। अभी क्या है कि इनको खुद ग्राउंड लेवल पे उतर के और खुद का काम करना है। इसके बाद क्या होता है कि ये अपनी पार्टी की जैसे ही शुरुआत करते हैं तो ये शहरों में या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह या फिर किसी पार्टी से जाके नहीं मिलते हैं। जब अपना जन सुजान आंदोलन शुरू किए थे उसी टाइम से इन्होंने निर्णय किया था कि हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, आम लोगों को जागरूक करेंगे कि जैसे छोटे लेवल से जाके हमें ऊपर तक जाना है, क्योंकि जब अपना जड़ मजबूत कर लेंगे तो ऊपर के लोग पढ़े लिखे हैं ही, वो खुद ब खुद समझदार है और समझ जाएंगे। तो वहाँ से इन्होंने अपने 21 दिनों की पैदल यात्रा शुरू की। उसके बाद इनके साथ लोगों का काफिला धीरे धीरे जुड़ता ही गया। जैसे मानो कि गांधी जी ने जैसे अपना आंदोलन किया था, वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में अकेले शुरू हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए लोगों का काफिला इनके साथ जुड़ते गया। अब धीरे धीरे इनका काफिला 21 दिन का कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी ये नहीं रुके। इन्होंने सोचा कि हमें हर गांव में, बिहार के हर गांव में जाना है, हर जिले में जाना है और लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो पार्टियां हैं वो कैसे कि है जो जनता को लूटती हैं, या फिर जनता जो है वो कैसे जाति धर्म के नाम पे अपना वोट बैंक जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, जो कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए होता है, और उसको वो बेच देते हैं कुछ पैसे के लिए। तो इस चीज़ के लिए वो लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिए। और अभी अगर देखा जाए तो उनका ये कैंपेनिंग है जो अभी तक चलते आ रहा है। यहाँ तक कि बहुत बड़े नेता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हल्की बारिश हुई, कीचड़ हुआ तो वहाँ से अपनी रैली को मोड़ देते हैं, वो नहीं जाते हैं। प्रशांत किशोर यहाँ नहीं रुके। इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे और मजबूत है, क्योंकि ये हर हालात में लोगों से मिलते हैं। और बहुत सारे नेता हैं जब लोगों से मिलते हैं तो वो उनकी भाषा में बात नहीं करते हैं। जैसे कि बिहार की जो बोलचाल है वो भोजपुरी है, मैथिली है, तो वो क्या करते हैं जहाँ जिन लोगों से मिलते हैं उनके एकदम मदर टंग जो बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो भाषा बोली जाती है जन की भाषा, वो उसमें वो बात करते हैं और लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते हैं। यही नहीं, लोग अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं और वो भी ये बताते हैं कि आप जब भी वोट दें तो ज़रूर अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे, न कि राशन के लिए और न ही दारू या शराब के लिए। तो इनका जो आंदोलन है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अब मजबूत होते चल रहा है। अभी देखिए बिहार में आने वाला चुनाव है, उसमें इनकी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली है और मुझे लगता है कि बिहार में जितनी भी सीटें हैं उन सब पे ये चुनाव शायद लड़ सकते हैं और इनको भारी बहुमत भी मिल सकता है। हालांकि शायद सरकार न बना पाए, लेकिन हाँ विपक्ष में ये टक्कर के इंसान होने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।